मनुष्य जब बीमार होता है तो वह तुरंत अपने शरीर को दोष देता है, कभी कभी भोजन को, मौसम को या किस्मत को भी। परंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि वह उन सूक्ष्म कारणों की ओर दृष्टि नहीं डालता जो वास्तव में हर रोग का मूल है। वह कारण जो हमारे मानसिक कंपन, प्राण शक्ति की गति और आत्मा की मौन पुकार से जुड़ा हुआ होता है, जिसे समझे बिना कोई भी औषधि स्थायी रूप से किसी रोग को जड़ से नष्ट नहीं कर सकती। यही वह सत्य है जिसे परमहंस योगानंद जैसे सिद्ध योगियों ने बार बार उद्घाटित किया और ध्यान की उस महान शक्ति को हमारे सामने रखा, जो न केवल आत्मा को परम शांति की ओर ले जाती है, बल्कि शरीर की हर पीड़ा, हर विकृति, हर कष्ट को भीतर से समाप्त कर सकती है, यदि उसका अभ्यास, श्रद्धा, निरंतरता और आत्मज्ञान के साथ किया जाए। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी रोग केवल शरीर की दुर्घटना नहीं होती, वह चेतना की विकृति है, एक असंतुलन जो आत्मा और प्रकृति के बीच के संवाद में बाधा उत्पन्न करता है। और यह बाधा तब जन्म लेती है जब मन बार बार नकारात्मक विचारों में, विघटनकारी भावनाओं में और अधूरी इच्छाओं की उलझनों में उलझता है। उस समय मन में उत्पन्न होने वाली असंख्य सूक्ष्म तरंगें शरीर की ऊर्जा प्रणाली यानी प्राणमय कोश पर सीधा प्रभाव डालती हैं, और वह प्राण शक्ति जो सामान्यतः शरीर की कोशिकाओं को जीवन देती है, वह असंतुलित होकर अंगों को या तो अधिक ऊर्जा देती है, जिससे वे अत्यधिक सक्रिय होकर थकान या ज्वर पैदा करते हैं, या उन्हें ऊर्जा देना बंद कर देती है, जिससे वहां शिथिलता, जड़ता और धीरे धीरे मृतप्राय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यही दो सीमाएं, अत्यधिक उष्मा या अत्यधिक ठंडक, गति या जड़ता, रोग का प्रारंभ बन जाती है। यह समझना अति आवश्यक है कि मन और प्राण के बीच का यह संबंध केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह एक जीवंत, वैज्ञानिक और अत्यंत संवेदनशील तंत्र है, जो हर विचार के साथ प्रतिक्रिया करता है, हर भावना के साथ रंग बदलता है और हर संस्कार के साथ आकार लेता है। मन की अशांति प्राण शक्ति में अशुद्ध लाती है, और वही अशुद्ध कालांतर में शारीरिक कोशिकाओं के भीतर रोग का बीज बो देती है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक भय में जी रहा हो तो उसका स्नायु तंत्र निरंतर तनाव में रहता है, जिससे उसका पाचन तंत्र, हृदय, नींद की क्षमता और प्रतिरक्षा तंत्र सभी पर बुरा असर पड़ता है, और धीरे धीरे वह शारीरिक स्तर पर हाइपरटेंशन, मधुमेह, हृदय रोग या यहाँ तक कि कैंसर तक का रूप ले सकता है। लेकिन चिकित्सक केवल उस रोग को शरीर के स्तर पर देखने का प्रयास करते हैं, जबकि योगानंद जी ये कहते हैं कि रोग कोई शत्रु नहीं, बल्कि चेतना का संदेशवाहक है। वह आत्मा की पुकार है कि तुम अपने भीतर लौटो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो और उस असंतुलन को देखो जिसे तुमने वर्षों से अनदेखा किया है। यह रोग तुम्हें केवल कष्ट देने नहीं आया है, यह तुम्हें उस यात्रा पर ले जाना चाहता है जहां से जीवन दोबारा संपूर्ण, स्वस्थ और आनंदमय हो सकता है, बशर्ते तुम उस भाषा को समझ सको जिसमें यह शरीर, यह मन और यह प्राण तुमसे संवाद कर रहे हैं। ध्यान वही माध्यम है जिससे हम इस संवाद को सुन सकते हैं। वह विज्ञान है जिससे हम अपनी मानसिक तरंगों को शांत कर सकते हैं, प्राणों की दिशा को पुनः संतुलित कर सकते हैं और शरीर को उसकी स्वाभाविक गति, स्वाभाविक लय, स्वाभाविक चेतना में पुनः प्रतिष्ठित कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान केवल आंख बंद करना नहीं है, वह अपने अस्तित्व की ऊर्जा को एक केंद्र में लाकर उस स्रोत से जोड़ना है जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और जब साधक उस स्रोत से जुड़ता है तो वह अपने भीतर से उस दिव्य ऊर्जा को खींचना आरंभ करता है जो रोगों का नाशक है, न केवल बाहरी तौर पर बल्कि जड़ से। और वह ऊर्जा धीरे धीरे पूरे शरीर में ऐसे फैलती है जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बर्फ को पिघला देती हैं। यह ऊर्जा विचारों की अशुद्धि को जला देती है, भावना की अराजकता को शुद्ध कर देती है और शरीर के हर रोगग्रस्त भाग में जाकर उसके भीतर नई चेतना का संचार करती है। इसीलिए ध्यान को केवल मानसिक विश्रांति का उपाय नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह एक संपूर्ण उपचार प्रणाली है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ स्वास्थ्य की ओर, सामंजस्य की ओर, पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है तो उसका मस्तिष्क बीटा तरंगों से धीरे धीरे अल्फा, फिर थीटा और अंततः डेल्टा तरंगों में प्रवेश करता है। और यह वही स्थिति है जहां शरीर की चयापचय क्रिया अपने आप सुधरने लगती है, कोशिकाएं स्वतः मरम्मत प्रारंभ कर देती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी रसायन छोड़ती हैं जो किसी भी औषधि से अधिक प्रभावी होती हैं, जैसे डोपामीन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन आदि, जो न केवल दर्द को दूर करते हैं बल्कि मन में उत्साह, प्रेम और आंतरिक ऊर्जा का संचार करते हैं। और यह सब तब होता है जब व्यक्ति कोई दवा नहीं ले रहा होता,
कोई बाहरी क्रिया नहीं कर रहा होता, केवल ध्यान की शुद्ध अवस्था में अपने भीतर उतर रहा होता है। योगानंद जी के एक प्रसिद्ध उदाहरण में एक महिला जो वर्षों से हृदय रोग से पीड़ित थी और सभी डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था, उन्होंने जब योगानंद जी के निर्देशानुसार प्रार्थना पूर्वक ध्यान करना आरंभ किया तो उसने कुछ ही महीनों में केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी चमत्कारी रूप से स्वास्थ्य की प्राप्ति की। और यह किसी जादू से नहीं, बल्कि उसकी उस साधना से संभव हुआ जिसमें उसने अपने मन के विकारों को छोड़ा, प्राणों को ईश्वर की ओर मोड़ा और आत्मा को प्रेम और क्षमा की शक्ति से जोड़ दिया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि ध्यान से केवल शांति ही नहीं आती, जीवन बदलता है और रोग मिटते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब ध्यान केवल यांत्रिक अभ्यास न होकर श्रद्धा, आत्मनिरीक्षण और मौन की गहराई से किया जाए। क्योंकि ध्यान का पहला उद्देश्य केवल उपचार नहीं है, बल्कि आत्मस्मरण है। और जब आत्मा को स्मरण आता है कि वह कोई सीमित शरीर नहीं, बल्कि अनंत चेतना का एक अमर अंश है, तभी भी वह शक्ति पुनः जागती है जो किसी भी बीमारी को केवल स्पर्श से समाप्त कर सकती है, केवल दृष्टि से, केवल एक संकल्प से। और यही ध्यान की वह महाशक्ति है जिसका पहला द्वार यही समझ है कि हम बीमार इसलिए नहीं होते क्योंकि शरीर कमजोर है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि चेतना कहीं भ्रमित हो गई है, जीवन का प्रवाह कहीं रुक गया है। और जब हम ध्यान के माध्यम से उस प्रवाह को पुनः गति देते हैं तो जीवन फिर से बहता है, फूल फिर से खिलते हैं और शरीर फिर से स्वस्थ हो जाता है, अंदर से, जड़ से, मौन से। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है कि हर रोग शरीर में नहीं, चेतना में जन्म लेता है, तो वह सहज ही यह प्रश्न करता है कि इस गहराई तक जाकर उस रोग का उपचार कैसे संभव हो। कौन से ध्यान की विधियां हैं जो केवल मानसिक शांति नहीं, बल्कि शारीरिक रोगों की जड़ों तक जाकर उन्हें शुद्ध कर सकें। और क्या इन विधियों को किसी चिकित्सक की अनुमति के बिना अपनाना सुरक्षित है, या इनमें कोई आंतरिक खतरा भी हो सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में इस सूक्ष्मता से निहित है कि कोई भी साधक, चाहे वह किसी धर्म, संस्कृति या शरीर की अवस्था से जुड़ा हो, यदि वह हृदय से समर्पित हो तो वह ध्यान की विशिष्ट तकनीकों द्वारा स्वयं को रोग मुक्त कर सकता है, बशर्ते वह अभ्यास नियमित हो, श्रद्धा से भरा हो और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करने वाला हो। ध्यान की विधियां केवल एक सी नहीं होती। हर रोग का एक विशेष मनोदैहिक कारण होता है, हर रोग का एक अलग कंपन, एक अलग वाइब्रेशन होता है, और उसी अनुसार ध्यान की शैली और ऊर्जा का प्रवाह उस रोग के विरुद्ध प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे कोई संगीतज्ञ हर राग को एक विशेष भाव से गाता है, वैसे ही हर ध्यान का एक विशेष स्वभाव होता है। परंतु सबसे पहली और सबसे आवश्यक विधि है पूर्ण विश्राम, अर्थात टोटल रिलैक्सेशन। क्योंकि जब तक शरीर और मन एक गहरी विश्रांति की स्थिति में नहीं आते, तब तक ध्यान की ऊर्जाएं रोगग्रस्त अंगों तक प्रवाहित नहीं हो सकती। यह विश्राम केवल लेटने या आंख बंद करने से नहीं आता। इसके लिए साधक को अपने संपूर्ण स्नायु तंत्र को क्रमशः ढीला करना होता है। पहले पैर की अंगुलियों से शुरू करते हुए टखने, पिंडली, जंघा, कमर, पीठ, हाथ, कंधे, गर्दन, जबड़ा, आंखें और मस्तिष्क। जैसे कोई धीरे धीरे मोमबत्ती बुझा रहा हो, वैसे ही हर अंग की सक्रियता को शांत करते हुए मन को उस स्थिति में लाना जहां वह केवल साक्षी रह जाए। जब शरीर पूरी तरह शिथिल हो जाए, तब दूसरी विधि है प्राण संचार ध्यान, जिसमें साधक अपनी सांसों पर ध्यान देता है। न केवल उन्हें महसूस करता है, बल्कि उन्हें ऊर्जा के वाहक के रूप में अनुभव करता है। जैसे हर श्वास के साथ भीतर एक ज्योति प्रवेश कर रही है और हर श्वास त्याग के साथ विकार, विषाद और रोग बाहर निकल रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गहन वैज्ञानिक अनुभव है जो उन लोगों के लिए जीवंत हो जाता है जिन्होंने सांसों की गहराई को केवल श्वास नहीं, बल्कि प्राण के रूप में देखा है। क्योंकि सांस स्वयं कोई वस्तु नहीं, वह उस ऊर्जा की लहर है जो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। और जब ध्यान की दृष्टि से उसे साधा जाता है, तो यह केवल फेफड़ों को नहीं भरती, यह हृदय के भीतर चेतना को भी प्रकाशित करती है। प्राणायाम की योगानंद द्वारा विकसित विधि हांग सौ तकनीक ध्यान का एक अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है, जिसमें साधक प्रत्येक सांस के साथ हांग, आई एम और सौ, दैट का मानसिक जप करता है। और यह जप केवल शब्द नहीं, एक आत्मिक कंपन है जो साधक को उसकी सीमित चेतना से उठाकर उस शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर ले जाता है जहां शरीर की रोगग्रस्त कोशिकाएं पुनः जीवंत हो जाती हैं। यह ध्यान तब और प्रभावशाली हो जाता है जब साधक इसे शरीर के किसी विशेष अंग पर केंद्रित करता है।
जैसे यदि उसे हृदय की बीमारी है तो वह इस ध्यान के साथ अपनी श्वासों की ऊर्जा को हृदय में प्रवाहित करता है और कल्पना करता है कि यह दिव्य ऊर्जा उस भाग को न केवल ठीक कर रही है बल्कि उसे उस प्रेम और शांतिपूर्ण लय से भर रही है जिसकी उसे वर्षों से आवश्यकता थी। और यह क्रिया बार बार करते हुए वह देखता है कि वह भाग अब हल्का हो रहा है, वहाँ कंपन बदल रहे हैं और धीरे धीरे रोग की जड़ें उखड़ने लगी हैं। ध्यान की एक और शक्ति है ध्वनि का ध्यान, साउंड मेडिटेशन, जिसे योगानंद जी ने कॉस्मिक साउंड ऑफ AUM या ओमकार ध्यान कहा है, क्योंकि ओम कोई केवल मंत्र नहीं है, यह ब्रह्मांड की वह मूल ध्वनि है जिससे हर रचना उत्पन्न हुई है। और जब कोई साधक गहराई से इस ध्वनि को भीतर सुनता है या इसका उच्चारण कर भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है तो वह ध्वनि शरीर के भीतर ठीक वैसे ही प्रवेश करती है जैसे सूर्य की किरणें बर्फ के टुकड़े को पिघला देती हैं, और उस ध्वनि के साथ रोगों की जड़ें स्वयं खिसकने लगती हैं। ध्यान के इस रूप में साधक अपनी रीढ़ की सीध में बैठकर पूरे शरीर को इस ध्वनि से आच्छादित करता है। हर अंग, हर नाड़ी, हर कोशिका को ओम के कंपन से भरता है। विशेषकर वह अंग जो पीड़ित है उसे ध्यानपूर्वक ओम के स्पंदन से स्पर्श करता है और धीरे धीरे वह अंग जैसे ध्यान की अग्नि में स्नान करने लगता है। और फिर आती है ध्यान की वह अवस्था जो तकनीक से परे है, प्रार्थनात्मक ध्यान, जिसमें कोई विधि नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल एक चुप्पी होती है, एक पुकार होती है, ईश्वर मुझे जानो, मुझे छुओ, मुझे भर दो अपनी शुद्ध ऊर्जा से। और जब यह पुकार हृदय से उठती है, बिना किसी मांग के, बिना किसी अपेक्षा के, तब वह दिव्यता स्वयं उस पीड़ित भाग में जाकर अपना कार्य करती है, क्योंकि तब साधक नहीं रहता, वह ऊर्जा का पात्र बन जाता है। और जब पात्र पूरी तरह रिक्त होता है तभी ब्रह्मांड की पूर्णता उसमें उतरती है और वह ध्यान उस उपचार से भी आगे चला जाता है। वह मोक्ष का अनुभव देने लगता है, जहाँ शरीर की पीड़ा तो हटती ही है, परंतु साथ ही जन्म जन्मांतर के संस्कार, आघात और कर्म भी धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। हर रोग का अपना एक मन होता है, एक स्मृति होती है, एक भाषा होती है, और ध्यान उस भाषा को पढ़ना सिखाता है। कभी वह मौन होता है, कभी रोष से भरा होता है, कभी वह रोग हमें किसी भूल की याद दिलाता है और कभी किसी अपूर्ण प्रेम की। जब साधक ध्यान के द्वारा इस स्मृति को पहचान लेता है, उसे प्रेम से स्वीकार करता है, क्षमा करता है और उसका क्रिया के रूप में शुद्धिकरण करता है, तभी वह रोग सच में समाप्त होता है, जड़ से, चेतना से, कारण से। और यही कारण है कि ध्यान एक क्रिया नहीं बल्कि साक्षात्कार है, अपने भीतर उस दिव्य चिकित्सा को पहचानने का जो बाहरी डॉक्टर कभी दे ही नहीं सकते। योगानंद जी बार बार कहते हैं कि तुम्हारा शरीर स्वयं में एक मंदिर है और हर रोग एक पवित्र संकेत है कि उस मंदिर के किसी स्तंभ में दरार आई है, और जब तुम ध्यान करते हो तो वह स्तंभ फिर से स्थिर हो जाता है। ध्यान केवल रोग को हटाने के लिए मत करो, ध्यान इसलिए करो ताकि तुम उस स्थान को पा सको जहां कोई रोग जन्म ही न ले सके, जहां शरीर, मन और आत्मा त्रिविध रूप से संतुलित हो जाए। और वह केवल तब संभव है जब ध्यान केवल अभ्यास न होकर तुम्हारा स्वभाव बन जाए, जैसे सांस लेना, जैसे जागना, जैसे प्रेम करना। तुम जब ध्यान में बैठते हो तो स्वयं से यह मत पूछो कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछो कि मैं कितना समर्पित हो पा रहा हूँ। और यही समर्पण ध्यान को साधारण प्रक्रिया से असाधारण चिकित्सा बनाता है। और जब ध्यान इस अवस्था में पहुंचता है तब रोग विशेष की साधना केवल एक तकनीक नहीं रह जाती, वह एक आंतरिक यज्ञ बन जाती है जिसमें तुम अपनी शंकाओं को, अपने दर्द को, अपने अतीत को, अपनी पीड़ाओं को आहुति देते हो। और जब वह आहुति पूर्ण होती है तो तुम्हारे भीतर का वैद्य जागता है, वह जिसे योगानंद जी ने शिवरूप कहा है, चैतन्य वैद्य, जो तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अणु को पहचानता है और उसकी मरम्मत स्वयं करता है, बिना किसी दवा, बिना किसी मशीन, केवल प्रेम और प्रकाश की सहायता से। मनुष्य अपने शरीर की पीड़ा को सह लेता है, परंतु बहुत बार यह नहीं समझ पाता कि वह पीड़ा उसके भीतर की किसी ऐसी गांठ से जन्मी है जिसे उसने स्वयं वर्षों तक दबाकर रखा, नष्ट करने की बजाय अनदेखा किया। और जब वह गांठ पक गई तो उसने शरीर के किसी कोने में अपना स्वरूप एक रोग के रूप में ले लिया। यही वह गूढ़ रहस्य है जिसे मनोदैहिक रोग कहा जाता है, अर्थात ऐसे रोग जो शरीर में प्रकट होते हैं लेकिन जन्म लेते हैं मन की भूमि पर। और यह मन भी सतह पर नहीं बल्कि उस अंधेरे तल में जहां बचपन की स्मृतियां, विगत जीवन के संस्कार, अपूर्ण प्रेम, अस्वीकृति, भय, क्रोध और अवसाद की छायाएं
वर्षों से एकत्र होती जाती हैं। ध्यान उस टार्च की भांति है जो उस अंधेरे में प्रकाश डालता है और उन सूक्ष्म गांठों को दिखाता है जो अब तक केवल पीड़ा का कारण बनती रहीं, परंतु दिखाई नहीं देती थीं। परमहंस योगानंद जी ने इस संबंध में अनेक बार कहा है कि रोग कभी अकेले शरीर में नहीं आता, वह आत्मा के किसी न किसी दुख से जुड़ा होता है, और जब तक उस दुख को पहचाना, स्वीकारा और ध्यान की अग्नि में समाधि के साथ जला न दिया जाए, तब तक वह रोग लौट लौट कर आता रहेगा, चाहे कितनी भी औषधियां दी जाए। आइए अब उन 3 मुख्य भावनाओं की ओर चलें, क्रोध, भय और शोक, जो योगानंद जी के अनुसार अधिकांश रोगों की मूल मानसिक ऊर्जा है और जिन्हें ध्यान के विशेष अभ्यासों के माध्यम से ही जड़ से समाप्त किया जा सकता है। सबसे पहले बात करें क्रोध की। वह अग्नि जो भीतर धधकती है परंतु बाहर नहीं दिखाई देती, वह ज्वाला जो शांत चेहरे के भीतर भी अंदर ही अंदर जलती रहती है और धीरे धीरे स्नायुओं को थका देती है, हृदय को जकड़ लेती है, रक्तचाप को असंतुलित करती है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देती है। परंतु यह क्रोध अधिकांश समय खुलकर सामने नहीं आता। वह दबा हुआ क्रोध होता है जो किसी अपमान, अन्याय, ठुकराए जाने, अस्वीकृति या अधूरे संबंधों के कारण भीतर वर्षों तक पलता रहता है और साधक को स्वयं पता नहीं होता कि उसका कोई पुराना क्रोध उसके वर्तमान रोग की जड़ बन गया है। ध्यान की शक्ति इस क्रोध को दबाती नहीं, बल्कि उसे देखने की शक्ति देती है, साक्षी भाव से, बिना किसी आलोचना के, बिना भय के। जब साधक ध्यान में जाकर अपने उस अनुभव को दोबारा जीता है जहां वह क्रोधित हुआ था, बचपन में, विवाह में, कार्यस्थल पर, तो वह केवल स्मृति नहीं देखता, वह उस ऊर्जा को पहचानता है जो उस स्मृति में अब तक बंद थी। और जब वह ध्यानपूर्वक उस स्मृति को प्रेम के साथ, क्षमा के साथ देखता है, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरण की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। योगानंद जी ने ऐसी ध्यान तकनीकें सिखाई थीं जहां साधक किसी विशिष्ट घटना को ध्यान में लाकर अपने हृदय चक्र, अनाहत चाक्रा पर केंद्रित होकर उस व्यक्ति को प्रेम पूर्वक क्षमा करता है जिसने उसे दुख दिया। और यह क्रिया कोई भावनात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक वास्तविक कंपन परिवर्तन है, क्योंकि जब हृदय से क्षमा दी जाती है तो वह केवल सामने वाले को नहीं बदलती, वह स्वयं साधक की कोशिकाओं को बदल देती है। इस अभ्यास को यदि कोई रोगग्रस्त व्यक्ति रोज अभ्यास करे तो उसका क्रोध शांति में, तनाव विश्राम में और उसका रक्तचाप सामान्य ऊर्जा में बदलने लगता है। अब भय की बात करें। वह छाया जो बिना आमंत्रण के आती है और अपने साथ अनगिनत शंकाएं, आशंकाएं, असुरक्षा की भावना और भविष्य का अंधकार ले आती है। भय केवल मन को पीड़ित नहीं करता, वह शरीर की ग्रंथियों को ऐसा विकृत करता है कि वे या तो आवश्यक हार्मोन का स्राव बंद कर देती हैं या अत्यधिक कर देती हैं, जिससे थायराइड, एड्रिनल या पीनियल ग्रंथियां असंतुलित हो जाती हैं। और यही वह मूल है जहां से असंख्य रोग जन्म लेते हैं, जैसे तनाव, अनिद्रा, डिप्रेशन, यहाँ तक कि कैंसर तक। भय का उपचार केवल साहस नहीं, एक गहरा ध्यान है, क्योंकि भय का मूल कारण है वियोग, ईश्वर से, आत्मा से और जीवन की शाश्वत सुरक्षा से। जब साधक इस एकाकीपन को पहचान लेता है और ध्यान में बैठकर मैं अकेला नहीं हूँ इस सत्य को अनुभव करता है, न केवल सोचता है बल्कि महसूस करता है, तो वह भय अपने आप कमजोर हो जाता है। योगानंद जी ध्यान की एक विधि बताते हैं, चैतन्य आलिंगन ध्यान, जिसमें साधक अपनी रीढ़ की सीध में बैठकर कल्पना करता है कि ईश्वर उसकी पीठ के पीछे है। उसकी प्रत्येक श्वास के साथ उसके कंधों पर एक प्रकाशमय हाथ रखा जा रहा है, और जैसे जैसे वह श्वासें गहराती जाती हैं, वह अनुभव करता है कि वह किसी दिव्य शक्ति की गोद में है, पूरी तरह सुरक्षित, पूरी तरह सुरक्षित। यह ध्यान जब नियमित किया जाए तो धीरे धीरे मस्तिष्क के भय केंद्र एमिग्डाला की सक्रियता कम हो जाती है और उसकी जगह PFC प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की सक्रियता बढ़ जाती है, जो शांति, तर्क और संतुलन का केंद्र है। भय अब कोई शत्रु नहीं लगता, बल्कि एक पुराना मित्र लगता है जो केवल यह दिखाने आया था कि मैं अपने भीतर की दिव्यता को भूल गया हूँ। फिर आता है शोक, वह भाव जिसे मनुष्य सबसे अधिक छुपाता है क्योंकि वह उसे कमजोरी समझता है, लेकिन वास्तव में यही वह कंपन है जो शरीर की ऊर्जा को सबसे गहराई तक ठंडा कर देता है, स्थिर कर देता है। और वह अंग जहां यह शोक जमा होता है वह धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है, विशेषकर फेफड़े, हृदय और पाचन संस्थान। इसलिए बहुत बार जिन लोगों को दीर्घकालिक शोक रहता है उन्हें अस्थमा, IBS या हृदय संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। ध्यान इस शोक को निकालने का एकमात्र साधन है,
क्योंकि यह कोई ऐसा विष है जिसे बाहर निकाले बिना स्वास्थ्य संभव नहीं है। शोक को रोकना नहीं होता, उसे देखना होता है पूरे साक्षी भाव से। और जब साधक ध्यान में अपने उस क्षण को देखता है जब कोई प्रिय चला गया था, जब किसी स्वप्न का अंत हो गया था, जब कोई संबंध टूट गया था, तो वह देखता है कि शोक अब भी वहीं है, शरीर के किसी कोने में छुपा हुआ। और वह जब इस शोक को ध्यान में प्रेम पूर्वक स्पर्श करता है तब वह रो पड़ता है। उसकी आंखों से वर्षों पुराना जल बहने लगता है और वही आंसू उसके उपचार की पहली वर्षा बनते हैं। ध्यान की एक विधि, त्राटक आत्म साक्षात्कार, जिसमें वह अपने हृदय क्षेत्र में प्रेम और शांति का प्रकाश देखता है और उस प्रकाश में उस व्यक्ति, उस स्वप्न, उस क्षण को रख देता है जिसने उसे शोकित किया। धीरे धीरे उस छवि से अंधकार छंटने लगता है और वह हृदय जो अब तक शोक के नीचे दबा था पुनः प्रेम से भरने लगता है। यही ध्यान तब चिकित्सा का कार्य करता है, परंतु वह चिकित्सा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। अंततः ध्यान हमें यह सिखाता है कि इन भावनाओं से लड़ो मत, उन्हें अपने भीतर का शत्रु मत बनाओ। क्रोध, भय और शोक को ध्यान में लाओ, उनके सामने मौन बनो, उन्हें देखो, उन्हें प्रेम से पहचानो और फिर उन्हें प्रकाश में विलीन कर दो। जब साधक यह करना सीख जाता है तब शरीर की कोशिकाओं तक उसकी चेतना बदलने लगती है और वह रोग जो वर्षों से था अब उसकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है। ध्यान केवल एक मानसिक व्यायाम नहीं, यह एक अलौकिक शुद्धिकरण है, शरीर, मन और आत्मा का। और जब यह शुद्धिकरण भावनाओं की गहराई तक पहुंचता है तो केवल उपचार नहीं, पुनर्जन्म संभव हो जाता है। एक नया मन, नया शरीर और एक नया जीवन। जब साधक ध्यान के माध्यम से रोगों के भावनात्मक और मानसिक मूल को पहचानना आरंभ करता है तो उसके भीतर एक सहज आकांक्षा जन्म लेती है कि वह अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष को उस ध्यान की लय के साथ समरस कर दे, न केवल आत्मा के तल पर बल्कि शरीर की दिनचर्या, भोजन, वाणी, विचार, संबंध और यहाँ तक कि सोने जागने की लय तक में उस दिव्यता का प्रतिबिंब आने लगे। क्योंकि वह अब जान चुका होता है कि ध्यान कोई अलग अभ्यास नहीं है, वह एक ऊर्जा है जिसे यदि दिनचर्या के साथ जोड़ा न जाए तो वह क्षीण हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई औषधि यदि नियमित न ली जाए तो उसका असर घटने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ध्यान का सबसे प्रभावशाली परिणाम तभी प्रकट होता है जब साधक अपने जीवन के 3 अन्य स्तरों, आहार, समय और वातावरण को ध्यान की धारा में प्रवाहित कर देता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप ध्यान करते हैं परंतु दिन भर ऐसा भोजन लेते हैं जो शरीर को भारी करता है, अनावश्यक उत्तेजनाएं देता है, जो आपके मस्तिष्क को सुस्त बना देता है, तो ध्यान की वह ऊर्जा जो प्रातः जागी थी वह दोपहर तक ही नष्ट हो जाती है और शरीर पुनः उसी थकावट, विषैले रसायनों और मानसिक असंतुलन के गर्त में चला जाता है। इसीलिए योगानंद जी आहार को केवल शारीरिक पोषण नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक आधार मानते थे, जिसमें भोजन की प्रकृति, उसकी ऊर्जा, उसका उद्देश्य और उसका निर्माण, ये सभी मिलकर शरीर और मन की रोग प्रतिरोधक शक्ति को निर्मित करते हैं। आहार की दृष्टि से ध्यान करने वाले साधक को सबसे पहले यह समझना होता है कि जो कुछ वह खाता है वह केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी पोषण दे रहा है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ एक विशिष्ट प्राणिक कंपन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रखता है। मांसाहार, शराब, अत्यधिक मसाले, अधिक तले भुने पदार्थ, दिन में बार बार अनावश्यक खाना, देर रात भोजन, बिना श्रद्धा से खाया गया खाना, ये सभी न केवल शरीर में अम्लता और विषैले तत्वों को बढ़ाते हैं बल्कि मन को चंचल, चिंतित और अस्थिर बनाते हैं। ऐसी अवस्था में जब साधक ध्यान करता है तो उसके भीतर का शोर कम होने की बजाय बढ़ने लगता है और वह ध्यान में गहराई तक नहीं जा पाता। इसके विपरीत जब आहार सात्विक होता है, फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, सूखे मेवे, कम तेल और नमक का भोजन, और वह भी समय पर, श्रद्धा और मौन के साथ ग्रहण किया गया, तो शरीर सहज ही ऊर्जा को स्वीकार करने लगता है। कोशिकाएं हल्की हो जाती हैं और मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स, उस प्रकार की हो जाती हैं जो ध्यान को गहन बनाती हैं। योगानंद जी ने कहा था कि भोजन शरीर के लिए है, परंतु आत्मा के स्पर्श के बिना वह केवल जड़ पदार्थ है। जब भोजन को प्रेम, मौन और आभार के साथ खाया जाए तब वह ब्रह्म बन जाता है। और यह केवल भावनात्मक बात नहीं है, अध्ययनों ने भी दिखाया है कि जब हम भोजन से पहले ध्यानपूर्वक कुछ क्षण मौन रहते हैं तो शरीर की पाचन अग्नि अधिक सक्रिय हो जाती है और वही भोजन जो सामान्य अवस्था में भारी पड़ता अब ऊर्जा का स्रोत बनता है। अब बात करें दिनचर्या की, क्योंकि केवल भोजन से ही नहीं,
हमारी दिनचर्या से भी यह निर्धारित होता है कि हम किस प्रकार की ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं। ध्यान की ऊर्जा एक अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील ऊर्जा है जो नियमितता और लय में फलती फूलती है। जब हम प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ध्यान करते हैं, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 से 6 बजे के बीच, तो शरीर, मन और आत्मा उस समय पर धीरे धीरे एक प्रकार का जैविक और आध्यात्मिक अनुशासन स्वीकार कर लेते हैं। शरीर स्वयं जागने लगता है, मन सहज ही शांत होने लगता है और ध्यान गहराई तक जाने लगता है। लेकिन यदि जीवन अराजक हो, सोने जागने का समय अनियमित हो, मोबाइल स्क्रीन पर देर रात तक आंखें टिकती रहें और सुबह देर तक बिस्तर में पड़े रहें, तो यह संपूर्ण अस्तित्व ध्यान के लिए एक अयोग्य भूमि बन जाता है। योगानंद जी कहा करते थे, जिस प्रकार सूरज यदि रोज एक ही समय पर न उगे तो पृथ्वी का जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, उसी प्रकार साधक का आंतरिक सूरज यदि बिना लय के उगता है तो ध्यान की खेती नहीं हो सकती। इसीलिए वह सुझाते थे कि साधक को एक ध्यान दिनचर्या बनानी चाहिए, जहां न केवल प्रातः ध्यान हो बल्कि दोपहर और रात्रि में भी कुछ समय मौन, प्रार्थना या जप का रखा जाए, ताकि दिन भर की सक्रियता में भी भीतर एक संतुलन बना रहे। वातावरण अर्थात वह स्थान, वह ऊर्जा क्षेत्र जिसमें साधक रहता है, वह ध्यान के प्रभाव को या तो बढ़ा सकता है या नष्ट कर सकता है। ध्यान एक लौ है जिसे वायु, ताप और अरण्य से संरक्षित किया जाना होता है। यदि साधक का कक्ष अव्यवस्थित हो, गंदा हो, अधिक भीड़ भाड़ वाला हो या वहां नकारात्मक ऊर्जा हो, जैसे गाली गलौज, विवाद, अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तो ध्यान उस भूमि में फलता नहीं। योगानंद जी अपने शिष्यों को यह सिखाते थे कि साधक को अपने ध्यान स्थल को मंदिर की तरह देखना चाहिए, स्वच्छ, सुगंधित, शांति से भरा हुआ, जहां एक विशेष आसन, एक विशेष स्थान और एक विशेष समय हो। वह कहते थे कि जब तुम किसी एक स्थान पर बार बार ध्यान करते हो तो वहां एक ध्यान चुंबकत्व उत्पन्न होता है जो तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारा स्वागत करने लगता है। साधक को चाहिए कि वह अपने कमरे में एक विशेष कोना ध्यान के लिए निर्धारित करे, जहां कोई ध्यान दीप, धूप या सुगंधित तेल का उपयोग किया जाए, और हो सके तो वहां कोई पवित्र ग्रंथ या योगानंद जी की मूर्ति या चित्र हो, जिसे देखकर मन तुरंत उस ऊर्जा को स्वीकार करने लगे। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, यह वास्तविक ऊर्जा निर्माण है, क्योंकि ऊर्जा ध्यान से निर्मित होती है और बार बार एक स्थान पर बैठने से वहां का कंपन धीरे धीरे चिकित्सात्मक ऊर्जा क्षेत्र में बदलने लगता है। इन तीनों, आहार, दिनचर्या और वातावरण का यदि ध्यान के साथ संयोजन किया जाए तो साधक का जीवन स्वयं ध्यानमय हो जाता है और फिर रोग न केवल उपचारित होते हैं बल्कि वे जन्म लेने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाते हैं। एक साधक जो सात्विक भोजन करता है, नियमित ध्यान करता है और शांत दिव्य वातावरण में रहता है, उसका शरीर धीरे धीरे एक प्रकाश शरीर बनने लगता है, जहां रोग टिक नहीं पाते, जहां प्रतिरोधक शक्ति केवल जैविक नहीं बल्कि आध्यात्मिक हो जाती है। योगानंद जी ने इसे ही सुपर कॉन्शियस हीलिंग फील्ड कहा है, ऐसा क्षेत्र जहां ध्यान, जीवन शैली और आहार मिलकर ऐसा शक्तिपुंज बनाते हैं जो रोगों को केवल निष्क्रिय नहीं करता बल्कि भविष्य में उनके पुनः आने की संभावना को ही समाप्त कर देता है। अतः ध्यान की यह चौथी सीढ़ी हमें यह सिखाती है कि यदि हम सचमुच स्वास्थ्य चाहते हैं तो ध्यान को केवल कुछ मिनटों की क्रिया न माने, उसे भोजन, समय और स्थान की प्रत्येक धड़कन में बहने दें, और तब शरीर केवल रोगमुक्त नहीं, वह दिव्यता से भरपूर हो उठेगा, एक ऐसा मंदिर जहां आत्मा अपनी संपूर्ण शक्ति में वास कर सकेगी। जब साधक ध्यान के माध्यम से अपने शरीर, मन और भावनाओं को एकाग्र कर लेता है, जब वह अपने भीतर की गांठों को पहचान कर उनका उपचार कर चुका होता है, जब उसका जीवन आहार, समय और स्थान के अनुशासन में आ चुका होता है, तब वह उस बिंदु पर पहुंचता है जिसे योगानंद जी ने ईश्वर के साथ संबंध की चिकित्सा शक्ति कहा है। यह वह शक्ति है जो किसी औषधि, किसी तकनीक, किसी नियम या वैज्ञानिक तर्क से नहीं बंधी होती। यह वह शक्ति है जो सीधे परमात्मा से आती है और जिसे केवल श्रद्धा, प्रेम और संपूर्ण आत्मसमर्पण के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। यह अंतिम चरण है ध्यान के उपचार चक्र का, जहां साधक न केवल अपने रोगों से मुक्ति चाहता है बल्कि उस ईश्वरीय स्रोत से मिलना चाहता है जहां से न केवल स्वास्थ्य बल्कि अस्तित्व का प्रत्येक उत्तर आता है। परमहंस योगानंद जी स्वयं इस चमत्कारी उपचार के जीवंत उदाहरण थे। उन्होंने केवल शब्दों से नहीं, अपने जीवन से सिद्ध किया
कि जब कोई साधक ईश्वर को संपूर्ण समर्पण कर देता है तो वह शक्ति न केवल मनुष्य के भाग्य को बदल देती है बल्कि उसकी कोशिकाओं, उसकी हड्डियों, उसकी आत्मा तक को रूपांतरित कर देती है। यह कोई धर्मशास्त्र का कथन नहीं, यह चेतना का विज्ञान है, एक अत्यंत ऊर्जा युक्त, सूक्ष्म और चमत्कारी विज्ञान जो उस क्षण प्रकट होता है जब साधक की संपूर्ण चेतना केवल एक ही पुकार में सिमट जाती है, हे प्रभु, केवल तू ही मेरा चिकित्सक है। जब साधक ध्यान में पूरी तरह एकाग्र होकर अपने भीतर उतरता है और वहां किसी विशेष बीमारी, दर्द या मानसिक असंतुलन को अनुभव करता है तो वह अपने सामान्य मन से उस दर्द को ठीक नहीं करता, बल्कि वह उस रोग को अपने परमात्मा के चरणों में रख देता है। यह कोई भावुक क्रिया नहीं, यह अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा हस्तांतरण है। जब हम कहते हैं, हे ईश्वर, यह मेरा शरीर है, पर अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं, तो यह केवल शब्द नहीं होते। यदि यह कथन पूर्ण भाव और सत्य से कहा जाए तो यह उस ऊर्जा को उत्पन्न करता है जिसे योगानंद जी ने डिवाइन विल हीलिंग कहा है। इस डिवाइन विल हीलिंग में साधक अपने शरीर को एक माध्यम मानता है, एक पात्र जिसे वह ईश्वर की ऊर्जा से भरना चाहता है, और वह ऊर्जा तभी आती है जब साधक अपनी इच्छा को पूरी तरह विसर्जित कर देता है और ईश्वर की इच्छा को आमंत्रित करता है। उस क्षण साधक रोग से नहीं लड़ता, वह ईश्वर के प्रेम की उस तरंग से जुड़ता है जो उस रोग को एक शिक्षण की तरह देखती है, और तब वह रोग या तो स्वयं विलीन हो जाता है या वह साधक को उसके जीवन की सबसे गहरी शिक्षा देकर चला जाता है। परंतु यह डिवाइन विल हीलिंग केवल भावनात्मक प्रार्थना से नहीं होती, इसके लिए ध्यान का विशेष उपयोग होता है। योगानंद जी ने हीलिंग थ्रू इंटेंसिव डिवाइन फोकस की विधि दी थी, जिसमें साधक अपनी चेतना को शरीर के उस अंग पर केंद्रित करता है जहां पीड़ा या रोग है, और वहां वह एकाग्र होकर ओम की ध्वनि से उस अंग में ईश्वर की ऊर्जा प्रवाहित करता है। यह ध्यान अत्यंत सूक्ष्म होता है। साधक आंखें बंद करके, रीढ़ को सीधा करके उस अंग की कोशिकाओं को अनुभव करता है और वहां ईश्वर की उपस्थिति की कल्पना नहीं करता, बल्कि उसे आह्वान करता है। जैसे कोई प्रिय अतिथि को अपने घर बुलाता है, वैसे ही वह कहता है, हे प्रभु, इस स्थान पर आओ, इसे अपने प्रकाश से भर दो। जब वह ऐसा बार बार करता है तो वहां कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और धीरे धीरे उस स्थान की ऊर्जा बदलने लगती है। यह विज्ञान से परे परंतु अनुभव के भीतर की बात है। योगानंद जी ने यह भी बताया कि जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान के बाद भगवान से कहता है, अब तुम मेरी कोशिकाओं में हो, अब यह शरीर तुम्हारा है, और दिन भर इस भावना को बनाए रखता है, तो उसकी कोशिकाएं सचमुच उस शक्ति को ग्रहण करने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूरजमुखी सूर्य की ओर मुड़ता है, वैसे ही शरीर की जीवनी शक्ति ईश्वर के प्रकाश की ओर झुकने लगती है। यहाँ एक और गूढ़ रहस्य है, संकल्प की शक्ति। जब साधक ध्यान में जाकर ईश्वर से कहता है कि मैं रोग मुक्त होना चाहता हूं, तो यह पर्याप्त नहीं होता। योगानंद जी ने कहा है कि यह संकल्प तभी फलित होता है जब उसमें विश्वास और साहस का दिव्य संतुलन हो। साधक को यह विश्वास रखना होता है कि वह ईश्वर के हाथों में है, और यह साहस रखना होता है कि चाहे रोग कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अब केवल भूतकाल है, उसका भविष्य स्वास्थ्य है, प्रकाश है और परमात्मा के सानिध्य में पुनर्जन्म है। यह संकल्प साधारण इच्छा नहीं है, यह ध्यान से उपजा हुआ प्रबल निर्णय है जो साधक को हर उस नकारात्मक विचार, भय और असहायता से ऊपर उठा देता है जो अब तक उसके रोग को पोषण देती रही। यह संकल्प वह तल है जहां चमत्कार होते हैं, क्योंकि वहां केवल इच्छा शक्ति नहीं होती, वहां ईश्वर की शक्ति प्रवाहित होती है। योगानंद जी ने एक चमत्कारी अनुभव में बताया कि किस प्रकार उन्होंने अमेरिका में एक गंभीर रोगी को केवल डिवाइन विल हीलिंग के माध्यम से ठीक किया। वह व्यक्ति वर्षों से अपंग था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब वह कभी नहीं चल पाएगा। योगानंद जी ने उसे कुछ दिनों तक ध्यान में बैठने और प्रत्येक ध्यान के बाद यह कहने को कहा, मैं चल सकता हूं क्योंकि मेरे भीतर ईश्वर चल रहा है। वह व्यक्ति पहले दिन हंसा, दूसरे दिन हिचकिचाया, तीसरे दिन डगमगाया और 7वें दिन उठकर चल पड़ा। यह कोई चमत्कारी कथा नहीं थी, यह उस साधना की चरम परिणति थी जहां मनुष्य ईश्वर की चेतना से अपने शरीर की चेतना को इतना भर देता है कि शरीर उसके अनुसार बदलने लगता है। इसे ही योगानंद जी कहते हैं डिवाइन ओवरराइड ऑफ फिजिकल लॉज, एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा की शक्ति शरीर के सभी सीमित नियमों को पार कर जाती है। ध्यान, प्रार्थना और संकल्प के साथ एक और तत्व आवश्यक है, पूर्ण भाव समर्पण। जब साधक यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल रोग नहीं है, केवल पीड़ा नहीं है,
वह उस आत्मा का अंश है जो ईश्वर के प्रकाश से बनी है, तब वह रोग को केवल समस्या नहीं, अवसर समझने लगता है। अवसर अपने भीतर उतरने का, अपनी चेतना को उठाने का और अपने जीवन को पुनः परम लक्ष्य की ओर मोड़ने का। ऐसे समय में रोग साधक का शत्रु नहीं, उसका गुरु बन जाता है। और जब यह भाव आता है तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करता है, क्योंकि अब साधक किसी मांग से नहीं, केवल प्रेम से पुकार रहा होता है। अंततः योगानंद जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि मनुष्य का उपचार तभी संभव है जब वह यह स्वीकार कर ले कि वह स्वयं उपचार नहीं कर सकता, केवल ईश्वर कर सकता है। और यह कथन किसी असहायता से नहीं आता, यह आता है उस दिव्य आस्था से जो ध्यान के माध्यम से साधक के भीतर धीरे धीरे स्थापित होती है। वह ईश्वर को केवल किसी मूर्ति या कल्पना में नहीं देखता, वह उसे अपनी श्वासों में, अपनी नाड़ियों में, अपने हृदय की धड़कनों में अनुभव करता है। और जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है तब रोग केवल एक बीता हुआ स्वप्न लगता है और जीवन एक ईश्वर संपर्क का उत्सव बन जाता है।